इस तरह के आयोजन बहुत ही अच्छे होते हैं जो जनमानस में एक अच्छा संदेश जाता है और मीडिया का रोल इसमें बहुत बड़ा है जो जन जन तक इस तरह के विचार को हर जगह पहुंचाते हैं। और हमारे जितने भी ऋषि महर्षि महापुरुष शास्त्र सब में बताया गया कि कण कण में व्याप्त एकमात्र ईश्वर पूजनीय है, उसी का अस्तित्व है। और इस तरह से जो हृदयस्थ ईश्वर का उपासक है वह है हिंदू, और वह जन जन तक ये जो इस तरह के आयोजन जो संघ के लोग हैं और हमारी भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा को कायम रखने में बहुत ही बड़ा योगदान संघ का रहा है। और इस तरह के आयोजन होना ही चाहिए, बहुत अच्छा है। इससे लोगों में जनमानस में जो हमारी भारतीय संस्कृति है भारतीय परंपरा है उसका प्रचार प्रसार और सब में एकत्व भावना। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, मनुष्य मेरा विशुद्ध सनातन अंश है। और जब यह भावना लोगों में आ जाएगा तो जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, आतंकवाद, संप्रदाय, मत मतांतर, जाति पात, ऊंच नीच, ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान कृष्ण के अनुसार मनुष्य एक इकाई है, उस परमात्मा का विशुद्ध सनातन अंश है। यह भावना लोगों में आते हुए ही तमाम तरह की जो समाज में भ्रांतियां हैं वह समाप्त हो जाएगा। और इसके लिए ये जो संघ हैं आरएसएस, ये सब बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति को जगाने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और आप सब मीडिया वाले इसको जन जन तक इनके विचार को पहुंचाएं, बहुत ही पुण्य कार्य। अभी बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को जिंदा जला दिया गया हमारे, तो वो राजनीतिक प्रकरण हम नहीं जानते सर। अब कितना जरूरी इस तरह का सम्मेलन करना ये बढ़िया है जो आप सब लोग सर्वेश सिंह सोनू ये सब इस तरह के कार्यक्रम में योगदान कर रहे हैं लगे हुए हैं कि बहुत ही पुनीत कार्य है। और हमारी संस्कृति परंपरा विश्व में सबसे महान है। इस तरह की परंपरा संस्कृति पूरे विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है। जो हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हुए, हमारे शास्त्र जन हुए, सभी कल्याण का मार्ग बताने के लिए तत्पर है, पहले भी थे आज भी है। उस मार्ग पर चलने के लिए हमारे अंदर पात्रता होना चाहिए, सभ्यता है, जो भली प्रकार श्रद्धा का, भाव का, विश्वास का, समर्पण का, कि हम ऐसे संतों महापुरुषों के प्रति विश्वास रखें, उनके द्वारा बताए गए साधन पथ पर चलें। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने महापुरुषों ने यही बताया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा। तो मानव जीवन की यही सार्थकता है, यही सभ्यता है कि हम अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए देश सेवा, समाज सेवा, पारिवारिक सेवा, राजनीतिक सेवा, शिक्षा संबंधी सेवा, जो कुछ भी हमें ड्यूटी उन प्रभु की तरफ से मिला हुआ है उसको करते हुए हम परोपकार करें, भलाई करें, सत्कर्म करें, समाज सेवा करें। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। क्योंकि यह जीवन अमूल्य है। एक एक श्वास जो हमारा निकल रहा है वह बहुमूल्य है, उसका कोई मूल्य है ही नहीं। मानव जीवन की यही सार्थकता है कि हम अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम प्रभु को कभी न विसारें, जिसके लिए हमें मानव तन मिला है।
ठीक। ऐसे हिंदू सम्मेलन के लिए और समस्त देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबको इस तरह के आयोजन में सहयोग करना ही चाहिए। इससे लोगों में जन भावना, आपस में प्रेम भाव, एकता का उपदेश मिलता रहे। यह हिंदू सम्मेलन बृहद रखा गया है और इसमें पूर्वांचल के हर जिले से लोग इकट्ठा हुए और पूरे भारत, पूरे विश्व को यह संदेश दिया जा रहा है कि सारे हिंदू इकट्ठा है, हिंदू जागृत। जो अकृत्य कार्य किया जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं, कभी किसी को सिंगल जिंदा जला, कभी एक समय आएगा कि सैकड़ों को जलाएंगे। उसी से सावधान होने की ज़रूरत है। हमको आप लोगों को भी सहयोग करने की ज़रूरत है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आज इतने मीडिया कर्मी हमसे मिले हैं, इस तरह से हमसे बाइट ले रहे हैं। यह पूरे भारत में, पूरे विश्व को बताना है कि हिंदू जाग चुका है और जो भी अकृत्य कार्य कर रहा है वो सावधान हो जाए, क्योंकि उसका बुरा दिन अब आना सुनिश्चित हो गया। तो ऐसे हिंदू सम्मेलन को आप समस्त देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समस्त देशवासियों को ये मैं संदेश दे रहा हूँ कि जाति पात से ऊपर उठिए। हम हिंदू हैं, हम एक हैं, हमें ये बताना है, जाति पाति से ऊपर उठना है। इसीलिए सम्मेलन किया गया है। आप देख रहे होंगे इसमें वंचित समाज से भी बैठे हैं। मेरे मंच पे अड़गड़ानंद महाराज के परम शिष्य नारद महाराज जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे कोई जाति पात से अब ऊपर उठना है, इसीलिए यह कार्यक्रम रखा गया। और हम हिंदू हैं, हिंदू गर्व से कहो हम हिंदू।